हेलो स्टूडेंट्स, एक सम्स लेते हैं हम लोग। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 55। अच्छा सम है, पढ़ने लायक है। देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ MS मितेश एंड मंगेश, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. डेबिट बैलेंस में दिया है अपने को स्टॉक एज ऑन 1/4/2018। ये ओपनिंग स्टॉक है, कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। बिल्डिंग कहाँ जाएगा? असेट्स। कैरेज ट्रेडिंग। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया हम लोगों ने, फैक्ट्री का एक्सपेंस हुआ, कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग। पोस्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस। बिल रिसीवेबल, असेट्स। सन्ड्री डेटर्स, असेट्स। रिटर्न इनवर्ड, डैश करके लिखो, सेल्स रिटर्न। और हम लोग रिटर्न इनवर्ड को डैश करके लिखो, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न क्या करते हैं हम लोग? सेल्स में से माइनस, जाओ क्रेडिट साइड, सेल्स पे टिक मार्क करो। क्या टिक मार्क? अच्छा, अब जो रिटर्न इनवर्ड है, जहां आपने डैश करके लिखा सेल्स रिटर्न, वहीं पे लिख दो लेस फ्रॉम सेल्स। अपने को मालूम पड़ेगा कि अपने को वो सेल्स में से माइनस करना है। इसके बाद परचेस, ट्रेडिंग, ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस, लूज टूल्स, असेट्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश इन एंड, असेट्स, बैंक बैलेंस, असेट्स, कन्वीनियंस, प्रॉफिट एंड लॉस, फर्नीचर, असेट्स, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस। ड्राइंग, इसमें अपने को सम में करेंट अकाउंट दिया है, ठीक है? अपने को सम्स में करेंट अकाउंट दिया है, तो ड्राइंग कहाँ लिखेंगे? करेंट अकाउंट के डेबिट साइड। कहाँ लिखेंगे? करेंट अकाउंट के डेबिट साइड। ड्राइंग कहाँ जाएगा? करेंट अकाउंट के डेबिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी। सेल्स, ट्रेडिंग। कैपिटल, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, लायबिलिटी। बिल्स पेबल, लायबिलिटी। रिटर्न आउटवर्ड, आगे स्लैश करो और लिखो परचेस रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड क्या है आपका? परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न क्या करते हैं हम लोग? परचेस में से माइनस, लिखो आगे लेस फ्रॉम परचेस, और परचेस पे जाके टिक मार्क करो। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट क्रेडिट में दिया है, तो आप भी कहाँ लिखोगे उसको? क्रेडिट साइड। यहाँ पोस्टिंग कंप्लीट। अब चलो लोग देखते हैं एडजस्टमेंट क्या क्या अपने को दिया है। फर्स्ट एडजस्टमेंट, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। उनका रेशियो अंडरलाइन कर लो, 3:1। इसी रेशियो पे आपको उनका नेट प्रॉफिट शेयर करना है। 3:1 बोले तो 3/4 एंड 1/4। पार्टनर्स आर एंटाइटल टू गेट कमीशन एट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। अंडरलाइन कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट। पार्टनर्स को 1% कमीशन मिलेगा, लेकिन कमीशन किस पे निकालना है अपने को? ग्रॉस प्रॉफिट पे। पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करोगे, उसके बाद जब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट का 1% निकालोगे। फिर जो भी 1% आएगा वो करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखोगे? बाय कमीशन, और पार्टनर्स को दे दोगे जो भी उनका अमाउंट आएगा, दोनों को देना है 1%। सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, टू कमीशन टू पार्टनर्स। फिर पार्टनर्स का नीचे नेम लिखोगे, उनका अमाउंट लिखोगे, फिर उनका अमाउंट लिखोगे। द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड
23,700। क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का सिंपल दो इफेक्ट क्या है आपका, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, सेकेंड बैलेंस शीट के असेट साइड, एकदम सिंपल। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है मतलब अनपेड है। ऑडिट फीस 400, कैरेज 600। पहले ऊपर जाओ, ऑडिट फीस और कैरेज पे टिक मार्क करो कि उन पे एडजस्टमेंट्स है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग बोले तो प्लस या माइनस, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज प्लस। ठीक है, क्या क्या आउटस्टैंडिंग है अपना, ऑडिट फीस 400 एंड कैरेज 600। तो ऑडिट फीस पे 400 और कैरेज पे 600 प्लस करोगे, ये एक्सपेंसेस है और ये फ्यूचर में पेबल है। तो सेकेंड फिट कहाँ जाएगा आपका, लायबिलिटी साइड। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹46,500। क्या बोल रहा है कि बिल्डिंग का वैल्यू कितना है अभी, 46,500 है। जरा ऊपर जाओ, देखो अपने को ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग कितना दिया है, तो ऊपर से सेकंड दिया अपने को बिल्डिंग 48,500, बट एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है कि बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 46,500। मतलब पहले कितना था ईयर के स्टार्टिंग में 48,500, ईयर के एंडिंग में कितना बच गया 46,500। मतलब क्या हुआ, बिल्डिंग का वैल्यू कम हो गया, बिल्डिंग का वैल्यू कम हुआ मतलब वो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हुआ। कितना डेप्रिसिएशन हुआ, 48,500 में से 46,500 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 2,000 क्या हो गया आपका डेप्रिसिएशन। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले बिल्डिंग पे टिक मार्क करो, टिक मार्क किया, जब पोस्टिंग करोगे तो बिल्डिंग का अमाउंट इनर कॉलम में लिखोगे 48,500, लेकिन जब आप एडजस्टमेंट्स करने चाहोगे तो बिल्डिंग का फाइनल वैल्यू यानी आउटर कॉलम में वैल्यू कितना लिखोगे 46,500 बाहर ले लेना। मतलब क्या बोल रहा हूँ, जब आप एडजस्टमेंट करोगे तो बिल्डिंग का जो एडजस्टमेंट का वैल्यू दिया है उसे आप बिल्डिंग के पास आउटर कॉलम में ले लो, मतलब फाइनल अमाउंट उसको ले लो, फिर डिफरेंस देखो, राइट 2,000 का डिफरेंस आ रहा है, आपके एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है मतलब डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो वहाँ से माइनस, और सेकेंड इफेक्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट वन, फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर है, टिक मार्क करो फर्नीचर पे, और सेम फर्नीचर में से माइनस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कैपिटल के वैल्यू का 2.5% फाइंड आउट करोगे और उसका इफेक्ट करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, करेंट अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, फिर उनका इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, फिर उनका नाम लिखना नीचे, अमाउंट प्लस करके लिख के बाहर निकाल देना। गुड्स ऑफ ₹900 वेर टेकन बाय द मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। अंडरलाइन करो पर्सनल यूज, पर्सनल यूज बोले तो ड्राइंग, वो भी गुड्स का ड्राइंग है, राइट। तो ड्राइंग कहाँ आता है, करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। और मंगेश ने गुड्स का ड्राइंग किया, मतलब गुड्स लेके गया है, तो अपने कंपनी से गुड्स बाहर गया, तो एक इफेक्ट कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। दो इफेक्ट क्या बना अपना, करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट करेंट अकाउंट के डेबिट साइड। क्या लिखोगे, मंगेश ड्राइंग। राइट ऑफ ₹1,000 एज अ बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD 3% ऑन डेटर्स। डेटर्स पर टिक मार्क करो, दो टिक मार्क करो, पहला 1,000 आपका बैड डेट्स बोला है और उसके बाद आपको 3% RDD बोला है। अच्छा, अपने को डेटर्स पे टिक मार्क करना है, बैड डेट्स तो दिया ही नहीं है। देखो जरा डेटर्स की वैल्यू कितना दिया है अपने को, तो डेटर्स ढूंढते हम लोग कहाँ पे, ये मिला 52,500।
तो पहले 52,500 में से 1,000 एज अ न्यू बैड डेट्स माइनस करो। उसके बाद 1,000 माइनस करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगा वो होगा 51,500। अब 51,500 का 3% फाइंड आउट करो। जो भी वैल्यू आएगा वो भी एज अ न्यू RDD माइनस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। इतना इसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसे आप लोग सॉल्व करना। कुछ डाउट्स रहेगा तो मुझे बताना। अच्छा, फाइनल अकाउंट आप लोग चेक करना एक बार कि फाइनल अकाउंट में कौन कौन सा क्वेश्चन अपना बाकी है और कौन सा क्वेश्चन आपको चाहिए, या मुझे कमेंट करके बताना कि सर मुझे ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए, ताकि मैं वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके वीडियो बना करके आपको दे सकूं। क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे मुझे कैसे मालूम पड़ेगा आपको कौन से सम्स में प्रॉब्लम आ रहा है, कौन से एडजस्टमेंट्स में प्रॉब्लम आ रहा है, मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़ रहे, तो नहीं मालूम पड़ेगा जब तक आप लोग मुझे नहीं बताओगे कि सर मुझे ये सम्स नहीं आ रहा है या मुझे ये एडजस्टमेंट्स नहीं आ रहा है, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। तो आप लोग सारे सम्स प्रैक्टिस करो। जो सम्स आपको नहीं समझ रहा है, जहाँ आपको डाउट्स हो रहा है, अब मुझे बताओ कि सर मुझे ये सम नहीं समझा या मुझे यहाँ पे डाउट्स हो रहा है, तो मैं वो सम एक्सप्लेन करके आपको वीडियो बना करके भेजूँगा। ठीक है, चलो बाय।